ये बिहार मद्य निषेध का मैं चौथा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 को अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। आइए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो देखो कौन हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो देखो यह, देखो मेरे पास ये पेंसिल है ना, तो यह मतलब यह पेंसिल है, तो यह मतलब निश्चित है ना कि है ना, तो यह मतलब क्या है, निश्चयवाचक हो गया। बाकी तो ये प्रश्नवाचक हो गया, कोई मतलब ये अनिश्चय हो गया, कहाँ भी ये अनिश्चय हो गया। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, विशेषण बताते हैं। विशेषण बताते हैं, विशेषणों की विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण जोड़ी कौन सी सही नहीं है? तो 20 का विषैला, पिता का पैतृक, उन्नति का उन्नति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ गलत है, ये यही सही हो जाएगा, पूछ रहा कि नहीं है। जगदीश में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि हो जाएगा। सार्थक खंड वाले शब्द को हलाते हैं। देखो सार्थक कहने का मतलब ना, राजकुमार, अगर राजकुमार की बात करेगा ना तो राज और प्लस कुमार, देखो 2 शब्द मिलके एक शब्द बन रहा है ना, राजकुमार, इसको खंडित कर रहे हैं तो सार्थक हो रहा है ना, तो ये इसको बोला जाता है यौगिक, मतलब 2 नाम से जुड़ के बिना, तो इसको बोलेंगे यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अव्ययी कौन सा है? तो मतलब धीरे धीरे में अव्ययी है, अव्ययी समास है। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है? तो क आ ग अल्प प्राण होता है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक मतलब किसी खास व्यक्ति का बात करें उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, तो मांडवी यहाँ नाम है, बाकी यहाँ घरेलू, भाला, स्वतंत्र, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति की बोध करा रहा है। लेकिन मांडवी एक नदी है जो गोवा में है, तो मांडवी मतलब नाम, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का अंतर्गत रखा गया है? भाववाचक, तो इसमें आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा? मोहन, नदी, हरियाली, अयोध्या, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हरियाली हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनि को कहा जाता है। तो देखो जो कंठ व्यंजन होता है ना, उसको कोमल तालव्य व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। अगर मतलब ये व्यंजन को याद करना तो एक ट्रिक में याद रखना, KTM 2। तो देखो कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धा व्यंजन, दंत्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, इसको याद रखोगे तो आपको बता सकते हो। क वाले को कंठ व्यंजन बोलते हैं, च वाले को तालव्य व्यंजन बोलते हैं, ट को मूर्धा व्यंजन बोलते हैं, त को दंत्य व्यंजन बोलते हैं, प को ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो KTM 2 ये ट्रिक से याद रखना। यहाँ आपका 12 नंबर इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा था, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजुरियस द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुली, तो यहाँ इफ हो जाएगा 12 का। ही सेम्स अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ऑन कंफर्टेबल लिटल वर्ड, इसमें हो जाएगा आपका टोटली भरा होगा यहाँ पे। अब यहाँ कह रहा है कि स्पेलिंग जो मतलब करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है। 14 का सी नंबर हो जाएगा, 15 का आपका ए हो जाएगा, ये सही है, बाकी गलत है। अब यहाँ से देखो मैथ्स की क्वेश्चन आए थे, तो मैथ को क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे दोस्त, अगले वीडियो में अलग से साइड से मैथ की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें मैथ करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से, सिंधु सभ्यता निवासियों को निम्न में से कौन सा धातु का स्वार्धिक उपयोग किया था? मतलब तो ये कांस्य हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच है? तो सिंधु और झेलम के बीच है। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण है? तो अथर्व वेद में, ये गाने वाला वेद है, ये आपका जड़ी बूटी वाला वेद हो गया, ये यज्ञ संबंधित वेद हो गया। यूनानी स्रोतों के अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो धनानंद को कहा जाता है। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया? तो औरंगजेब हो गया। पानीपत की तृतीय युद्ध कौन सा मुगल बादशाह मराठों का संरक्षण है? तो शाह आलम हो जाएगा। 1798 में भारत गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु निवासियों को धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति पूजा हो जाएगा इसका राइट आंसर।
यहाँ बात कर लेते हैं दोस्त, कह रहे कि निम्नलिखित में से पाल राजाओं में कौन सा वंशुगंत राजा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गोंगकोंड चोलपुरम रखा, तो यानी कि राजेंद्र वन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने वाले कार्यक्रम क्रमबद्ध है, तो देखो पहले आया था कौन, वारेंग हेस्टिगन पहला हो जाएगा, उसके बाद कार्नवालिस हो जाएगा, उसके बाद वेलेस्ली और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। 1856 तक ये रहा। 1857 के जो क्रांति हुई उस समय ये था, मतलब उससे पहले हट गया था, मतलब लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। उस देखो 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कनिंग था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बंगाल विभाजन 1905 में स्टार्ट हुआ था। निश्चित सीमा निश्चित दिशा के तीव्र गति बहने वाले जलराशि को क्या कहते हैं, तो धारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं, तो महाखंड बोला जाता है इसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूकंप की तीव्र प्रबलता मापी जाती है, तो रिएक्टर मापनी द्वारा। सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, तो सीरोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। सीरोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मिलान करना है आपको। देखो सांभार झील कहाँ है, सांभार झील आपका है राजस्थान में, तो ये आ जाएगा पहला का तीसरा, देखो ऑप्शन सी नंबर में मैच कर रहा है। उसके बाद लोनार कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो पहला का दूसरा का चौथा देखो किस में मिल रहा है, 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मार के निकल जाओ। और पुलिकट तमिलनाडु में है, यहाँ से अगर देख लो पुलिकट तमिलनाडु में है, और नौकुचिया जो है ना उत्तराखंड में है, ये आपका उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथन के आधार पर सत्य है, तो ऑप्शन में चक्रवात पर पड़ी गर्म ठंडी वायु ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, ये बात सही है। टुंड्रा वनस्पति मांस और लाइकेन आते हैं, ये भी सही है। दक्षिण अमेरिका का सवाना का लानोस कहते हैं, ये भी सही है। लिवरपूल जॉर्डी रिज नदी के मुहाने पर स्थित पतन है, नहीं, ये यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो देखो कुंडीकलम हो जाएगा, कुंडीकुलम। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये भी कल्पक्कम भी तमिलनाडु में भी है। रावत भाटा जो है राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा का बात करेगा तो अधिक क्षमता वाला ये कुंडीकुलम मारना। अब देखो यहाँ आपको मिलान करना है, ये भी देखो पहला का आपका चौथा हो जाएगा। चीनू का संबंध मतलब हिम भछड़ी से है, और हरमटन का संबंध आपका तीसरा से हो जाएगा, यानी कि सहारा मरुस्थल से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और पहला का देख लो, पहला का आपका चौथा हो जाएगा, और दूसरा का बी का आपका चौथा हो जाएगा, और आपका ये यहाँ से मैच कर लो, ये सी हो जाएगा। मिस्ट्रल का है तो फ्रांस में, और बोरा का है तो इटली में। उसके बाद यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला दिया है। तो पहला का आपका चौथा हो जाएगा, एल्ब हो जाएगा, और दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा, क्लाइड हो जाएगा, और ब्यूनस आयर्स का लाप्लाटा हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स का आपका लाप्लाटा हो जाएगा, और रॉटरडम का आपका न्यू मास हो जाएगा। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमिलित नहीं है, तो देखो गंगोत्री तो उत्तराखंड सही है, ये जम्मू कश्मीर यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। भूगर्भीय समय मापकरण में सबसे प्राचीन खंड कौन सा है, तो अधकल्प शैल समूह हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में किस नदी को बेसिन, तो गंगा नदी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखते हैं मिलान करना, सतलज राकस ताल से निकलती है, सही है। सिंधु बोखर
चू हिमनद से, ये भी सही है। शारदा मिलद हिमनद से सही है। तीस्ता कंचनजंगा, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्व है। जलवायु संबंधी, प्रतिरक्षा, उर्वरक मृदा, नाभिकीय खनिज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर नाभिकीय खनिज से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 9 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप के स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है ना लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीचों में है। जो 8 डिग्री चैनल करेगा ना तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो 35 वर्ष तो आयु होना चाहिए। और देखो पढ़ा लिखा, बिना पढ़लो बन जाता है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी संसद का चुनाव चुने जाने योग्यता रखता है देश का नागरिक को, ये समझना है। तो यहाँ बिना पढ़ा लिखा भी सीएम एम सभी बन जाता है। देखते हैं, इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ही लोगों का ज़रूरत है। भारत के राष्ट्रपति को पद में शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसका बाद यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से, अगर भारत का राष्ट्रपति मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर रिक्त स्थान को भरने की सीमा क्या हो, यानी कि 6 माह होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। भारत के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसका भेजा जाएगा? तो भारत के उच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्तावित होना चाहिए, तो ये होगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करने में अपना त्याग पत्र देगा? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति के पास। उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के पद ग्रहण कर सकता है? मृत्यु और राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति पद रिक्त होने की अनुपस्थिति में, उपयुक्त सभी सही है। भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अनुपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के कार्य करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद इधर देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक द्वारा सृजित है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, देखो वित्त आयोग का नहीं होता है, योजना आयोग का होता है, राष्ट्रीय विकास का होता है, कैबिनेट सचिवालय का, यानी कि 2, 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के विधानसभा द्वारा चुना जाता है। मंत्रिपरिषद सदस्यों को द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद की शक्ति का निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद का वेतन का निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, बाकी सब त्रुटि है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, तो मंत्रिपरिषद को, बाकी ये भारत का महान्यायाधीश हो, राज्यपाल हो, इसको अपने वो हटा सकता है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अति चालकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इधर देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन से, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाएगा, दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पल्सर है, तेज गति से घूमने वाले तारे होते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। निम्नलिखित में से एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें सबसे अधिक संवेग होगा, तो हो जाए अल्फा कण में हो जाएगा। पारसेक क्या है? तो खगोलीय दूरी के मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो कार्य है, बाकी सब सदिश है। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का है। किसी दाब का ताप पर 2 गैस ए तथा बी समान आयतन प्रसारण 4 अनुपात
1 है तो अनुपात है तो गैसों A तथा B के अणु भारों का परस्पर होगा। तो देखो इसमें होता है ना दोस्त T1 बटा T2 रूट ओवर में होता है M2 बटा M1। अब इसको जब सोल्व करोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ T1 T2 का मान दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। NaCl को घोल लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का परिवर्तन होने का आशा करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा अपर्तनांक, ना होने का आशा करेंगे तो अपर्तनांक हो जाएगा। हैलोजनों में इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? तो ये देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन में होता है, उसका फ्लोरीन में होता है, ब्रोमीन में, उसमें आयोडीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसमें नाभिक न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? देखो तो ये दोनों का देखो जब भी पूरा में ना जैसे यहाँ दे रखा है परमाणु भार दे रखा है, इसमें से अगर परमाणु क्रमांक घटा देंगे ना तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो दोनों 10-10 हो जाएगा क्योंकि आपका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो अगर ये 10 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 होगा, प्रोटॉनों की भी संख्या 10 होगा। इसमें दोनों का अंतर जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या था, दोनों का अंतर मतलब 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 84 का। यहाँ का रंगीन पदार्थों को सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है तो ऑप्शन नंबर अपचयन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आघातवर्ध तन्य है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर सोना होता तो यू होता तो उसको मारते, लेकिन यहाँ नहीं है। सहसंयोजी यौगिक का प्राय इसमें विलय है तो कार्बनिक विलय है। सोडा लाइम एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त के तेजी से घुमाया तो बोतल किस भाग का निकट बुलबुला एकत्रित होंगे? तो गर्दन के निकट। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील है? निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। देख दो सूर्य में जो होता है ना हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसके क्रिया करने के चलते ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और टेम्परेचर निकलता है। वायवीय श्वसन प्रक्रिया होनी चाहिए, वायवीय प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। इसे आत्महत्या का भी थैली कहा जाता है कोशिका को। ऑस्टियो पाए जाते हैं तो अस्थि में। ऑस्टियोलॉजी मतलब ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? मतलब अस्थि का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एलोसोम होते हैं। एलोसोम जो होता है लिंग गुणसूत्र होते हैं, एलोसोम याद रखना। चेचक होने वाला है तो ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। और रक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा का कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलती है? तो प्लेग हो जाएगा। और इसमें के 4 क्वेश्चन रह गया, देख लेते हैं दोस्त। अभी यहाँ है कह रहा है कि ऑन एक समृद्ध स्रोत है तो स्टार्च का। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? तो यकृत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत दर हो जाएगी 72 हो जाएगी। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधियों को दर्ज करने में के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का हो जाएगा। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बाद भी शेयर कर देना।